नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था के क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। तो इस टॉपिक में हमें बात करना है मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात की थी कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, फिर उसमें हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नगरीय निकाय है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। फिर उन आंसरों में से किन्हीं 2 आंसरों को जिन्होंने आंसर सही दिए हैं उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके वीडियो। और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल के पूछे गए प्रश्नों के अपन उत्तर देख लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था, मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले कब पारित किया गया तथा किस समिति द्वारा पारित किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज अधिनियम 1962 में पारित किया गया था और पांडे समिति के द्वारा पारित किया गया था। फिर वर्तमान मध्य प्रदेश के जिला पंचायत, जनपद पंचायत व ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 23,922 ग्राम पंचायत है। इनका आंसर काफ़ी लोगों ने दिया था, लेकिन तीनों आंसर किसी ने सही नहीं दिया था। तो आज किसी का नाम कमेंट यहाँ पे वीडियो में नहीं आया। तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने प्रयास किया, और आप सभी से भी बोलूँगा कि वीडियो के क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दें ताकि आपका नाम मेरे वीडियो में आए। तो चलिए वीडियो शुरू से करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने कल पढ़ा था बलवंत राय मेहता समिति। सबसे पहले इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, एक समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, और इन्होंने 1958 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अवधारणा दी थी। फिर इसके बाद अशोक मेहता समिति बनती है। ये 1977 में समिति 13 सदस्यीय समिति बनती है और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अवधारणा दी थी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे GVK राव समिति। इन्होंने पंचायत में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के आरक्षण की बात कही थी। फिर है LM सिंघवी समिति। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण करने की बात कही थी। फिर PK थुंगन समिति, जिनके काल में 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया जो पारित नहीं हो पाया। फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पांडे समिति बनी थी 1962 में, जिसने फिर इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें इसने दी थी। फिर आता है मध्य प्रदेश पंचायत अध्यादेश 1981। 1981 में अध्यादेश आया था जब 1985 में तीनों स्तर में पहली बार चुनाव हुए थे। फिर मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993, इस अधिनियम को अपनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। फिर इनकी वर्तमान संरचना एवं गठन, प्रमुख प्रावधान और ग्राम पंचायत के प्रमुख अनुच्छेद हमने पढ़े थे। अब आज अपन चलते हैं टॉपिक की ओर, और आज का अपना टॉपिक है नगरीय निकाय। तो मध्य प्रदेश नगरीय स्वशासन। मध्य प्रदेश का पहला नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया।
तथा इसे संशोधित स्वरूप 1961 में पारित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित 1993 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। आपके ग्राम पंचायत के लिए भाग 9 और नगरीय निकाय के लिए भाग 9 का जोड़ा गया तथा इसके तहत 18 नए अनुच्छेद 243 ओ से जेड जी तक, जैसे जेड ए, जेड बी, जेड सी, इस तरह जेड जी तक जोड़ा गया तथा एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई। आपके ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची और नगरीय निकाय के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें निकायों के संबंध में विधि बनाने के लिए 18 विषय वस्तु हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके कि नगरीय निकाय के लिए कौन सा संविधान संशोधन था, तो 74वां संविधान संशोधन था। कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 का जोड़ा गया। फिर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे, तो 18 विषय थे। फिर चलिए आगे चलते हैं। इसकी वर्तमान संरचना एवं गठन देख लेते हैं। तो इसकी वर्तमान संरचना में क्या क्या आता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत। नगर निगम क्या होता है, जो एक बड़ा शहर हो। फिर नगर पालिका क्या होती है, जो पूर्ण नगर की प्रकृति रखता हो। और ग्राम पंचायत क्या होता है, नगर पंचायत क्या होता है, जो ग्राम से नगर की ओर अग्रसर होता है। ठीक है ना, गांव मतलब उसका विकास गांव से काफ़ी ज़्यादा और नगर के हिसाब से होता है। नगर निगम में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र पे नगर निगम होता है। नगर पालिका कितने में होती है, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या के बीच जहाँ होता है वहाँ पे नगर निगम कितना होता, वहाँ पे नगर पालिका होती है। और नगर पंचायत कहाँ पे होता है, जहाँ 5,000 से 20,000 की जनसंख्या होती है वहाँ पे नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत का जनघनत्व कितना होता है, तो 400 व्यक्ति 400 होता है। तो नगर पंचायत का जनघनत्व कितना होता है, 400। अब वार्ड संख्या देख लेते हैं। तो नगर निगम में वार्ड संख्या 40 से 70 होती है। नगर पालिका में वार्ड संख्या 50 से 40 होती है, 15 से 40 होती है। और नगर पंचायत में वार्ड संख्या 15 से 40 होती है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से बन के आ रहा है, उसमें आप लोग को बताना है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायत की संख्या कितनी है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। फिर आगे चलते हैं। फिर नगर निगम से रिलेटेड आपको कुछ प्रमुख अनुच्छेद पढ़ना है, जैसे अनुच्छेद 243 क्यू। इसमें क्या दिया गया, 3 प्रकार के नगरीय निकाय। तो 3 प्रकार के नगरीय निकाय कौन कौन से हो गए, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। फिर अनुच्छेद 243 आर, संरचना एवं गठन। अनुच्छेद 243 एस, वार्ड समितियां। अनुच्छेद 243 टी, आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू, कार्यकाल। फिर अनुच्छेद 243 जेड डी में क्या है, जिला योजना समिति है। और अनुच्छेद 243 जेड ई में क्या है, महानगर योजना समिति। तो चलिए जिला योजना समिति और महानगर योजना समिति के बारे में जानते हैं। तो सब एक होती है मेयर इन काउंसिल प्रणाली। महापौर की अध्यक्षता में उसके द्वारा चुने गए 10 पार्षद इसके सदस्य होते हैं। यह एक प्रकार की कैबिनेट है जो महत्वपूर्ण फैसला लेती है। तो महापौर कहाँ पे होता है, जहाँ पे नगर निगम होते हैं तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, महापौर होता है। ठीक है ना। तो महापौर ये अपने 10 सभी पार्षदों से 10 पार्षद चुनते हैं और एक कैबिनेट की तरह बनाते हैं, जो क्या लेती है, महत्वपूर्ण फैसले लेती है। अब अपन आते हैं जिला योजना समिति। 243 जेड डी के तहत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। इसके कार्यकाल क्या क्या हैं, यह समिति ग्रामीण एवं शहरी निकायों द्वारा बनाई गई योजनाओं को एकीकृत करती है तथा संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। तो इसका मेन काम क्या होता है, योजनाओं को एकीकृत करना तथा विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करना। फिर आगे चलते हैं। संगठन क्या क्या है, इसके 4/5 सदस्य। कितने सदस्य, 4/5 सदस्य, 4/5। 4/5 सदस्य पंचायतों एवं नगरीय निकायों के सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रभारी मंत्री होता है। सचिव कौन होता है, तो कलेक्टर होता है। और सदस्य संख्या कितनी होती है,
15 से 25। फिर महानगर योजना, यह जिला योजना समिति के ही समान होती है। इसके 2/3। जिला योजना समिति में कितने होते हैं? 4/5 सदस्य होते हैं और महानगर योजना में 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों से चुने जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया था कि प्रमुख प्रशासनिक संगठनों में दो कुछ बच गए थे, उनमें से एक है राज्य वित्त आयोग। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनराविलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है, जो निम्न विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बताना है कि वर्तमान राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। इसकी सिफारिशें क्या है? यह राज्य द्वारा वसूल किए गए करों का राज्य एवं पंचायतों के मध्य वितरण करता है। फिर पंचायतों द्वारा करों की अवधारणा को निर्धारित करता है कि पंचायत किस किस पर कर लगा सकती है और किस पर नहीं लगा सकती। राज्य की संचित निधि से पंचायत को दिए जाने वाले सहायता अनुदान को निर्धारित करता है कि किसी पंचायत को कितना अनुदान दिया जाना है। कौन निर्धारित करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। यह पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए उपाय बताता है। अन्य कार्य जो राज्यपाल इनको देना चाहे। तो पहला वित्त आयोग 14 जून 1994 को गठित किया गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? 14 जून 1994 को। तथा इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया थे। ये भी याद रखिएगा कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया। वर्तमान में 2018 में 5वां वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल कब से है? 2020 से 25 तक गठित किया गया। तो आज का दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताना है। फिर राज्य सूचना आयोग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया। गठन इसके राज्य सरकार द्वारा एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आपको यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बताना है कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है या इसके अध्यक्ष कौन है। तो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त या अध्यक्ष कौन है। नियुक्ति कौन, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर, जिसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। इसकी योग्यताएं क्या क्या होना चाहिए? तो सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम व्यक्ति हो, कोई भी लाभ का पद धारण न करता हो, किसी राजनीतिक दल, व्यापार एवं पेशे से संबंध ना हो। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता, मतलब जो एक बार नियुक्त हो जाता है वह दोबारा नियुक्त नहीं हो सकता। इसके कार्यकाल क्या क्या है? किसी मामले पर स्वतः संज्ञान लेना, प्राप्त शिकायत की जांच करना, किसी लोक प्राधिकरण को इस अधिनियम के तहत निर्देश देने की व्यवस्था, किसी कार्यालय के रिकॉर्ड की जांच कर सकता है, मतलब किसी भी कार्यालय के रिकॉर्ड ये मंगा के उसकी जांच कर सकता है, किसी लोक प्राधिकरण को स्वयं के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन सुनिश्चित कराना। तो ये आज का हमारा वीडियो था। अब मैं आपको क्वेश्चन क्या होता है, मेरे को कई लोगों ने बताया कि उनको क्वेश्चन समझने में कन्फ्यूजन होती है, तो आज से मैंने क्या किया, लास्ट में क्वेश्चन जो मैं पूछता हूँ उनको आज से लिख दिया गया। तो आज के जो पूछे गए प्रश्न कौन से थे? वर्तमान मध्य प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत की संख्या कितनी है? वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आज के 3 प्रश्न हैं।
तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करके दें ताकि कल आपका नाम वीडियो में आ सके। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।